संगीत वह माध्यम है जो बार बार मनुष्य को उस सूक्ष्म परमात्मा से स्पर्श कराए, उस सूक्ष्म सत्ता के साथ मन को स्पर्श कराए। सबको नमस्कार, प्रभात संगीत दिवस की सबको शुभकामनाएं। प्रभात बोलने के साथ ही मन में उमंग आ जाता है, क्योंकि रात भर आदमी सोया रहता है, जड़ता में रहता है, अंधकार में रहता है रात भर, और अचानक से प्रभात आ जाती है। प्रभात में आदमी फिर उठ जाता है और उसके सारे अंग प्रत्यंग काम करने लगते हैं, उसके मन में नए नए विचार आने लगते हैं। तो ये प्रभात मनुष्य के जीवन में एक नया आशा, एक नया संचार, एक नया जीवन, एक नया जोश भरता है प्रभात। तो इसलिए ये प्रभात संगीत भी इसी प्रकार का है। प्रभात संगीत आदमी के जीवन में नया जोश भरता है, नया गीत भरता है, नया प्रेरणा भरता है। मनुष्य का मन हमेशा जड़ता में रहता है, तामसिकता में रहता है। प्रभात संगीत मनुष्य के मन में नया सवेरा लाता है, जीवन का एक नया डायमेंशन देता है, नया एक क्षेत्र देता है सोचने के लिए, जीने के लिए प्रभात संगीत। तो इसलिए ये प्रभात है। किस प्रकार से जीवन में ये अरुणोदय देता है प्रभात संगीत। जैसे मान लिया हम बाबा का पहला प्रभात संगीत को ही लेते हैं। उस प्रभात संगीत में भक्त बोलता है भगवान से कि बंधु हे निये चलो, आलो रोय झरना धारार पाने। यहाँ पर बंधु मतलब भगवान को बंधु बोला गया है। हे भगवान, हे मेरे प्रिय, तुम हमको उस आलोर झरना की तरफ ले चलो, उस प्रकाश की तरफ ले चलो, उस आनंद की तरफ ले चलो। तो ये है प्रभात संगीत। आदमी जहाँ आजकल केवल धन को ही सब कुछ मान करके घूम रहा है, सारा काम कर रहा है, केवल शरीर को ही लेकर के सारा जीवन जी रहा है, उसी के लिए पढ़ाई लिखाई, उसके लिए सारे राजनीति, उसके लिए सारा कुछ कर रहा है। प्रभात संगीत बोलता है कि नहीं, हमको उस प्रकाश की तरफ ले चलो, जीवन के उस आनंद की तरफ ले चलो। और बाबा इस प्रभात संगीत में आगे बोलते हैं, आंधारे रे व्यथा और सैना प्राणे। ये जो तामसिकता का जो दर्द है, इसका ये हमको अब सहन नहीं हो रहा है। इस तामसिकता में मैंने बहुत जी लिया, ये हमको अब असहनीय हो गया है। इसलिए आंधारे रे व्यथा सैना प्राणी, मेरा प्राण इसको सहन नहीं कर पा रहा है, और तुम हमको प्रकाश की तरफ ले चलो। तो इस प्रकार ये प्रभात, इस प्रकार हमारे जीवन में, हमारे मन में ये प्रभात संगीत प्रभात लाता है और अरुणोदय लाता है, जीवन का एक नया डायमेंशन देता है, जीवन का एक नया क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ आह्वान करता है प्रभात संगीत। दूसरा प्रभात संगीत, बाबा का जन्म सुबह में हुआ था, भोर में हुआ था, 6:07 में प्रभात, और इसलिए उनका नाम प्रभात बना। और प्रभात रंजन सरकार के नाम से उन्होंने सारे संगीत दिए, इसलिए उनके नाम से ये प्रभात संगीत। जिस प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रभात संगीत दिया तो रविंद्र संगीत, उसी प्रकार से ये प्रभात संगीत के नाम से, प्रभात रंजन सरकार के नाम से, जो उनका ऑफिशियल नाम था। और ये प्रभात संगीत एक आंदोलन है और एक रेनेसा है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेनेसा, आर्टिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन। रेनेसा का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। अभी हम देखते हैं फिल्मी गाने वगैरह में, या फिर यूपी का जो भोजपुरी गाना वगैरह में,
उसमें कितनी अश्लीलता है, उस गाने का स्तर कितना नीचे है। संगीत वह माध्यम है जो बार बार मनुष्य को उस सूक्ष्म परमात्मा से स्पर्श कराए, उस सूक्ष्म सत्ता के साथ मन को स्पर्श कराए। और इसलिए ये नंदन विज्ञान, इसमें इस प्रकार शब्दों को सजाया गया है परमात्मा के द्वारा कि ये बार बार आपका मन उस परम सत्ता को स्पर्श करेगा, वहाँ तक ले जाएगा प्रभात संगीत आपके मन को। इसलिए प्रभात संगीत की आवश्यकता है। और ये प्रभात संगीत के क्षेत्र में घराना चलता है, घराना। ये प्रभात संगीत अपने आप में एक घराना है। इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र में सब कुछ है इस प्रभात संगीत में। इसमें क्या नहीं है, इसमें बाबा जो दादाजी बता रहे थे कि 6 स्तर के हैं। इसमें मिलन है, विरह है, वेदना है, वैराग है, वीर रस है, सब प्रकार के इसमें गाने हैं। अलग अलग प्रकार के जो राग है, रागिनी है जो विलुप्त हो रही थी, मेघ मल्लार, दीपक राग, उस प्रकार के सारे इसमें बाबा ने भर दिया है। और संगीत क्षेत्र को इतना समृद्ध कर दिया है बाबा ने। तो बाबा का जो एक विरह वाला गाना है उसको आप देखेंगे कि विरह में किस प्रकार से दर्द होता है भक्त को। उसमें गाना है, तुमी ऐसे छिले काऊ के ना बोले, ना जानिए गिले चले। कि हे प्रभु, तुम आए थे, किसी को बोल करके नहीं आए थे, और किसी को बिना जनाए ही तुम चले गए। इसमें कितनी वेदना है, कितनी दर्द है, कितनी बिछुड़न है। तो ये वेदना है। और मिलन का भी गीत है कि दो जने बोसे था कि दो बेला त्रिभुवने और मोर कोई नहीं। इस प्रकार का गाना ये मिलन का गाना है। और वीर रस इस प्रकार का गाना है, जैसे कि हम लोग जो झंडोत्तोलन करते हैं, रक्तिम किसल है आमिर रक्तिम किसल है। इस गाने को गाएंगे तो आपके जीवन में वीरता आ जाएगी, वीर रस की गाना है। तो इस प्रकार प्रभात संगीत हर एक रस में, हर एक विधा में ये गाया हुआ है। और राग रागिनी में भी बहुत सारे चीज़ है। और प्रभात संगीत अलग अलग त्यौहार के लिए, दीपावली में हम देखते हैं उसके लिए प्रभात संगीत है, बसंत के लिए देखते हैं उसके लिए प्रभात संगीत है, और सबके लिए जो बच्चे का जन्म होता है उसके लिए प्रभात संगीत है। तो सभी के लिए प्रभात संगीत है। इतना बड़ा प्रभात संगीत बाबा ने समृद्ध करके दिए हैं। और प्रभात संगीत जीवन को साधक के जीवन को मधुमय करता है। जैसे कि मान लिया केवल बाबा ने साधना दिया होता, केवल आंख बंद करने का चीज़ दिया होता, तो जीवन में इतना मधुमय नहीं होता, जीवन इतना आनंदमय नहीं होता। लेकिन बाबा ने प्रभात संगीत दे करके, कीर्तन दे करके ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र है इसको आनंद से भर दिए, इसको श्रृंगार कर दिए, इसको नाच गान से भर दिए, इसको नृत्य से भर दिए बाबा ने। और परमात्मा की तरफ नाचते नाचते, गाते गाते, अपने भी आनंद लेते हुए, दूसरों को भी आनंद देते हुए परमात्मा भक्त जो है इस जीवन में भी आनंद पाता है, और मरने के बाद भी उसकी परागति होती है, वो परमात्मा के गोद में समर्पित करता है अपने आप को। तो इसलिए ये प्रभात संगीत जो नंदन विज्ञान है, नंदन विज्ञान मतलब ये आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए प्रभात संगीत सबको गाना चाहिए। और ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी, हम देखते हैं कि बस जीवन गुजर जा रहा है, सालों साल निकल रहा है, लेकिन हमको एक ही प्रभात संगीत आ रहा है, वो भी ढंग से नहीं आ रहा है। तो कम से कम साल में तो 1-2 प्रभात संगीत आप जोड़िए अपने जीवन में, ताकि आप कभी भी उसको गुनगुना सकते हैं, कभी भी उसको गा सकते हैं, सुख में दुख में, खाना बनाते समय, कभी भी। तो इसलिए अपने आप को समृद्ध करना है। कीर्तन के अलग अलग ट्यून सीखना है, अलग अलग प्रभात संगीत गाना है, तो आप ही का जीवन सुंदर होगा, अच्छा होगा। तो
मैंने इस बार एक नया प्रभात संगीत सीखा है, वो मैं आपको गाता हूँ। ये प्रभात संगीत बिल्कुल नया है और आप लोग कहीं नहीं सुने होंगे, क्योंकि प्रभात संगीत में मैं एक नया गाना सीखता हूँ। तो प्रभात संगीत है, उसका नंबर पता नहीं क्या है। और उस प्रभात संगीत में परमात्मा के सामर्थ्य के बारे में कहा गया है कि परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं परमात्मा। उसका है, तुम्हें आलो छाया खेला खेलते जानो, तुम्हें आलो छाया खेला खेलते जानो, ख्याल खुशते सबे नाचते जानो, ख्याल खुशते सबे नाचते जानो, तुम्हें आंधार निशीते आलो झाराते पारो, तुम्हें आंधार निशीते आलो झाराते पारो, तुम्हें दिनेर आलो कालो ढालीते पारो, तुम्हें दिनेर आलो कालो ढालीते पारो, तुम्हें मूक मुखे भाषा दिए हंसाते जानो, तुम्हें मूक मुखे भाषा दिए हंसाते जानो, तुम्हें प्राणेर तारे ते बीना बाजाते जानो, तुम्हें प्राणेर तारे ते बीना बाजाते जानो, तुम्हें आलो छाया खेला खेलते जानो, तुम्हें आलो छाया खेला खेलते जानो, ख्याल खुशते सबे नाचते जानो, तुम्हार कृपाते धारा हुए छे रंगीन, तुम्हार कृपाते धारा हुए छे रंगीन, तुम्हार लीलाते सबे माया रे अधीन, तुम्हार लीलाते सबे माया रे अधीन, तुम्हें माया पास सराया मुक्ति आनो, तुम्हें माया पास सराया मुक्ति आनो, मुक्ति आनो प्रभु मुक्ति आनो, मुक्ति आनो प्रभु मुक्ति आनो, तुम्हें आलो छाया खेला खेलते जानो, ख्याल खुशते सबे नाचते जानो। ये गाना है, ये गाना आप लोग कभी नहीं सुने होंगे, कहीं नहीं सुने होंगे। तो इस 5000 गाने में बस हम वही रटा रटाया गाना, जमी आसमां तुम हो मेरे कृष्ण, यही सब गाते हैं। और इतना सारा खजाना भरा हुआ है 5000। अरे साल में 2 प्रभात संगीत तो जोड़िए, 3 प्रभात तो जोड़िए, आपके जीवन को सुंदर करेगा, आपके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करेगा। तो इस सब में लगना है, जितना आप इसमें समय देंगे उतना आपको मज़ा आएगा। और हर एक सुख दुख के लिए है। यदि आप बहुत दुख में हैं उसके लिए अलग प्रभात संगीत है, उस गाने को गाएंगे तो दुख से आपको निकाल देगा वो प्रभात संगीत। अब बहुत अवसाद में है, सुसाइड करने के टेंडेंसी में आप आ गए हैं, वहाँ उसके लिए प्रभात संगीत है। उस प्रभात संगीत को आएगा, गाइए आप, उससे आपको उबार देगा प्रभात संगीत। आप बहुत खुशी में हैं, उस प्रभात संगीत को गाइए, आपको कर देगा। तो हर एक अवसाद के लिए, हर एक चीज़ के लिए प्रभात संगीत है। और प्रभात संगीत ऐसी भाषा है कि परमात्मा से बात करने की ये भाषा है। परमात्मा से डायरेक्ट सीधे सीधे भक्त बात करता है प्रभात संगीत के माध्यम से। तो इतनी सुंदर प्रभात संगीत है। हर एक प्रभात संगीत क्या है? परमात्मा से बात करना, परमात्मा से सीधे सीधे बात करता है। किस तरह परमात्मा से बात करेगा भक्त? तो प्रभात संगीत के माध्यम से, प्रभात संगीत 5018 गाने के माध्यम से बाबा ने भक्त किस प्रकार से प्रभात संगीत से अपने सुख की, दुख की बातें बताएगा, हर एक चीज़ को, छोटी मोटी बातों को, वो सब प्रभात संगीत में है। तो इसलिए प्रभात संगीत बहुत बड़ी चीज़ है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का, बाबा का, और भक्तों ने, और भक्तों को बहुत बहुत मतलब कि समृद्ध कर दिए हैं, बहुत कृपा कर दिए हैं, और बहुत हम लोगों का जीवन को धन्य धन्य कर दिए हैं। परमपिता बाबा की जय।